आदरणीय साथियों, लोकसभा चुनाव चल रहा है। यह लोकसभा चुनाव देश का चुनाव है। यह देश के चुनाव में सबसे बड़ा हमारे लिए चुनौती है कि देश का संविधान बचाना है, देश का लोकतंत्र बचाना है और देश में आरक्षण बचाना है। देश में लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, आरक्षण बचाना है, तो किसको जिताना है? किसको जिताना है? किसको जिताना है? आदरणीय साथियों, माता बहनों, लगातार 10 साल केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 10 साल में देश को हालत खराब कर दिए, देश को बर्बाद कर दिए। देश की जनता हाहाकार, महंगाई चरम पर, बेरोजगारी चरम पर, किसान बर्बाद हो गए, युवा बर्बाद हो गए, माता बहनें सुरक्षित नहीं, देश के युवा सुरक्षित नहीं। इसलिए आज बालोद और कांकेर लोकसभा मांग रहा है बदलाव, छत्तीसगढ़ मांग रहा है बदलाव और पूरा देश मांग रहा है बदलाव। इसलिए किसे जिताना है? इसलिए किसे जिताना है? आदरणीय साथियों, माता बहनों, क्योंकि पिछले कांग्रेस की सरकार में छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार ने बेहतर काम किया, किसानों के हाथों को मजबूत करने का काम किया और तो और युवाओं को नौकरी देने का काम किया, छत्तीसगढ़ के गरीब लोगों को मजबूत करने का काम किया, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को मजबूत करने का काम किया, छत्तीसगढ़ के आने वाला पीढ़ी को मजबूत करने का काम किया। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इस 4 महीने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते साथ जो हमारी सरकार ने जो जो योजनाओं को लागू कर दी है, उन योजनाओं को बंद करने का काम किया। कैसे बंद किया? साए साए कैसे बंद किया? कैसे बंद किया? अभी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोल रहे थे कि नहीं सब कट गया, साइंसा है। आदरणीय साथियों, माता बहनों, यही सब चीज याद करना है हमको, क्योंकि 4 महीने में छत्तीसगढ़ की अभी वर्तमान सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 16,000 करोड़ छत्तीसगढ़ की जनता को कर्जा में डुबो दिया है। 16,000 करोड़ कर्जा में लाद दिया है 4 महीने में। सोच लीजिए, अब 5 साल और उनको सरकार चलाना है, छत्तीसगढ़ का क्या हालत होगा, छत्तीसगढ़ की जनता कल्पना नहीं कर सकती। इस छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते साथ ही अपराध बढ़ गया है, चोरी, लूट, डकैती, माता बहनें सुरक्षित नहीं, अपहरण बढ़ गया और हत्याएं बढ़ गई है। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सिर्फ 4 महीने में छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया है। इसलिए आदरणीय माता बहनों, इस समय कांकेर का इतिहास बदलना है। 1995 के बाद यह सीट हम कांग्रेस नहीं जीत पाई है, क्योंकि पिछले समय कम अंतर से, सिर्फ 6,000 अंतर से हमारे वीरेश ठाकुर नहीं जीत पाए हैं। अगर इस समय बालोद की जनता तीनों विधानसभा सीट में अगर इस समय लीड मिलेगा तो वीरेश ठाकुर को दुनिया का कोई ताकत जीतने में नहीं रोक सकता। आदरणीय माता बहनों, इसलिए मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि कांकेर उनका मायके और बालोद उनका ससुराल। जिताना है कि नहीं जिताना है? बताओ, जिताना है कि नहीं जिताना है? एक बार हाथ उठा के बोलो, बाचा को जिताना है कि नहीं जिताना है? इस समय हम लोग कहीं भी चूक नहीं करना है। आदरणीय साथियों, 1995 का रिकॉर्ड इस समय तोड़ के हमको कांग्रेस को जिताना है, क्योंकि हमको आदरणीय दीदी का भाषण सुनना है। इसलिए मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए, आदरणीय साथियों, तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी, हिम्मत ना हार, मंजिल के मुसाफिर, बस मेहनत कर, इस बार कांकेर का इतिहास भी बदलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूं। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, जय कांग्रेस।